इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का प्रथम चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिशियन चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि विद्युत क्या है। विद्युत का इतिहास यह है कि कहरवा नाम के एक पदार्थ जिसको कांच कहा जाता है में को रगड़ने से किसी वस्तु पर खाल वगैरह पर उसमें एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। चूंकि जहां इसका थेल्स अंबर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया उसे वहां पर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कहरवा को, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिए हैं। विद्युत एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसको न हम देख सकते हैं न हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रभावों को हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे पंखा का चलना, बल्ब का जलना आदि। विद्युत को हम विद्युत धारा के रूप में सबसे पहले पढ़ते हैं। विद्युत धारा को समझने के लिए अगर हम रसायन विज्ञान में जाएं तो हम उसके आणविक सिद्धांत को देखते हैं, जहां पर अणु, परमाणु संरचना, परमाणु के कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाभिक के केंद्र में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का होना, उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होना और इलेक्ट्रॉन का उसके चारों तरफ चक्र लगाना, यह प्रक्रियाएं जब हम देखते हैं और वहां पर हम जब बोरबरी के सिद्धांत को देखते हैं तो वहां से यहाँ विद्युत की उत्पत्ति होती है, वहां से विद्युत की परिकल्पना शुरू होती है और विद्युत धारा की परिभाषा निकलती है कि किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है, जो प्रवाह है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत वाहक बल अर्थात एक प्रकार का बल है जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन को घुमाता है, चलाता है, दबाव देता है, उसको गति देता है। यह स्रोत होता है और यह स्रोत हम बैटरी के रूप में या जनरेटर के रूप में अनुभव कर सकते हैं, जो कि हमारे लोकल जीवन में दिख सकता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विभवांतर अर्थात दो विभवों के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात किसी परिपथ के किन्हीं दो विभवों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। यह किसी परिपथ के स्रोत बिंदु से ज्ञात होता है, जैसे सॉकेट है, सॉकेट से हमको विभवांतर की गणना की जा सकती है। विभवांतर की इकाई भी वोल्ट होती है। अब विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों में अंतर क्या है? जब दोनों की इकाई वोल्ट होती है तो दोनों में अंतर यह है कि यह स्रोत होता है, यह बैटरी या जनरेटर पर होता है और यह हमेशा रहता है, हमेशा चलता है, हमेशा इसका अनुभव होता है। लेकिन विभवांतर तब होता है जब परिपथ कार्य कर रहा हो, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही। प्रतिरोध किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। अर्थात किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, बहने में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम प्रतिरोध करते हैं। अब चूंकि पदार्थ होता है तो तीन रूपों में बांट सकते हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण रूप हमको अभी इलेक्ट्रिक में पढ़ना होता है, लेकिन तीसरे का भी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में प्रयोग होता है, चालक और अर्धचालक। यहाँ पर चूंकि बेसिक विद्युत में केवल चालक और अर्धचालक की जरूरत
जरूरत होती है, तो इसलिए केवल हम दो चीजों पर फिलहाल पढ़ेंगे। चालक क्या है? तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, आसानी से होता है, उसे हम चालकता कहते हैं। उस पदार्थ को हम चालक कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता से होता है, उसके उस गुण को हम चालकता कहते हैं और उस पदार्थ को हम चालक कहते हैं। दूसरा अचालक, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको हम अचालकता कहते हैं। उस पदार्थ के उस गुण को अचालकता कहते हैं और उस पदार्थ को हम अचालक पदार्थ कहते हैं। तो चालक पदार्थ अर्थात जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए, और चालक पदार्थ अर्थात जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। अर्धचालक अर्थात ऐसा पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो अचालक हो, लेकिन उस अशुद्धियों को मिलाकर और उस रासायनिक परिवर्तन के द्वारा उसे हम चालक बना दें, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन पदार्थ होते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक होता है प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इस आधार पर बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है, चाहे वह विद्युत का परीक्षण हो, विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसमिशन हो, घर में हीटर इत्यादि का निर्माण हो, यह सब इस प्रतिरोध के नियम पर ही निर्भर करता है। हम कहाँ किस तरह का तार प्रयोग करेंगे, कहाँ मोटा तार प्रयोग करेंगे, कहाँ पतला तार प्रयोग करेंगे, कहाँ हम कॉपर का तार प्रयोग करेंगे, कहाँ हम एल्युमिनियम का तार प्रयोग करेंगे, इन सारी चीजों में प्रतिरोध का नियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यह प्रतिरोध का नियम है क्या? तो प्रतिरोध का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ का अगर लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यह पहला नियम कहता है, प्रतिरोध का पहला नियम कहता है कि यदि किसी भी पदार्थ की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध R जो है उसके लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, अनुक्रमानुपात है, R अनुक्रमानुपाती L। कहता है कि किसी भी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध कम होता है। यानी मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। यानी कि R समानुपाती 1/E। अब हम यदि दोनों को मिला दें तो इससे दोनों से इक्वेशन बनेगा R समानुपाती L/E। अब इस अनुक्रमानुपाती शब्द को अगर हम हटाएं, चिन्ह को हटाएं, तो एक स्थिरांक की जरूरत होगी। तो हम कह सकते हैं कि R बराबर रो L/E, जहां पर रो जो होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध है। R बराबर रो L/E। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण नियम जो होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, वह है ओम का नियम। ओम का नियम ओम नामक एक वैज्ञानिक ने दिया है, जिसके अनुसार किसी भी बंद परिपथ में प्रगाय वोल्टेज उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है जब उसकी भौतिक अवस्थाएं सामान्य हो। ठीक है, जब ओम का नियम कहता है कि किसी भी पूर्ण बंद परिपथ में प्रगाय वोल्टेज उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है जब उसकी भौतिक अवस्थाएं सामान्य हो, अर्थात ताप और दाब सामान्य हो। अब इस नियम के अनुसार V समानुपाती I, इस समानुपाती को हटाएंगे तो V बराबर IR। यह ओम का सूत्र होता है V बराबर IR। यदि हम गणना के लिए देखें तो गणना के लहजा से एक त्रिभुज बनता है, जिस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि यहाँ V, यहाँ I और R को लिखा गया है। अब इसके अनुसार यदि किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में इनमें से कोई दो चीज दी गई हो तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं।
सामने है। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज और प्रतिरोध दिया है, करंट ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे, यानी कि भाग होगा, V में R का भाग होगा। यदि प्रतिरोध ज्ञात करना है और वोल्टेज और करंट दिया है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी V ऊपर है, I नीचे, अर्थात दोनों में भाग होगा। इस तरह से हम किसी एक के देने, किसी दो के दिए होने पर तीसरे को ज्ञात कर सकते हैं, और इस त्रिभुज के द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि दोनों में गुणा होगा या भाग होगा, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। इस तरह से हम प्रतिरोध के और ओम के नियम के द्वारा बेसिक जो जानकारियां हैं, बेसिक जो फार्मूले हैं, उनका उपयोग करके बहुत से अपने जीवन की चीजों को तय कर सकते हैं। इस बेस पर ही बहुत सारे घरेलू उपकरण बनते हैं, चाहे वो हीटर हो, प्रेस हो, पंखा हो, इन सब का निर्माण करते समय